ओके। स्वागत है मित्रों। पतंजलि पूजा सामग्री, पतंजलि आस्था सामग्री एंड माई ग्रीन टेक इंडिया प्रेजेंट्स हिंदुस्तान की बात हैप्पी इको फ्रेंडली जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को कृष्ण भक्ति से, जी हां, इको फ्रेंडली जन्माष्टमी का एक अनोखा पाठ पढ़ाना है, एक अनोखा संदेश देश विदेश तक पहुंचाना है। जिस प्रकार इस्कॉन का संदेश, जी हां, कृष्णा संदेश अब इंटरनेशनल हो चुका, तो वाकई में इको फ्रेंडली जन्माष्टमी कृष्ण भक्ति, देशभक्ति और गौ भक्ति वाला एक अनोखा संदेश लेके आए हैं। मेरे साथ पतंजलि सर्टिफाइड पंजाब नेशनल बैंक के योगाचार्य और योगा ट्रेनर आर.के. टंडन जी। आइए जानते हैं हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स को क्या कुछ वो बताएंगे और कैसे कृष्ण भक्ति से योग भक्ति और देशभक्ति और गौ भक्ति का पाठ आप सब तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सब भी हिंदुस्तान की बात करते हुए, योग की बात करते हुए और कृष्ण भगवान की बात करते हुए देश दुनिया तक हिंदुस्तानी परंपरा का आगे बढ़ावा करते जाएं। क्या कहेंगे हमारे हिंदुस्तान की बात के व्यूअर्स के लिए और योग की बात के हिंदुस्तानी योग प्रेमियों के लिए? जय श्री कृष्ण। ये जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद में यानी कि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। कृष्ण जी जो कि बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने योग के द्वारा अपने कितने लोगों को अपने बंधन में बांधा, कितने कष्टों से सबको उबारा, अपने आप कष्ट झेलते रहे। वो बचपन से लेके और युवावस्था तक कितने लोगों को, कितने राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया। और उनके माता पिता का त्याग देखिए कि माता पिता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, कंस से बचाने के लिए उबलती हुई जमुना में और सूप में लेके इतनी तेज बारिश में और नंदगांव तक पहुंचाया। और माँ यशोदा का प्रेम देखिए कि किस तरह से उन्होंने उस छोटे बच्चे को पाला। और भगवान कृष्ण ने अपने शक्ति से कितना लोगों का उद्धार किया, ग्वालों को बचाया। और राधा का प्रेम देखिए कि उनकी बंसी में कृष्ण जी की कितनी शक्ति थी कि सभी लोग, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनकी शक्ति से। और इंद्र देवता ने कितना प्रलय ढाने की कोशिश करी, अथाह पानी बरसाया और उन्होंने सारे ग्वालों को, पूरे ब्रज क्षेत्र को एक उंगली पे गोवर्धन पहाड़ को उठा के पूरे ब्रज को बचाया। तो ये हैं भगवान कृष्ण। तो हम इस बार जो कृष्ण जी की जो जन्माष्टमी मना रहे हैं, उसमें हम प्रण लें कि हम इको फ्रेंडली मनाएं। जो हम मूर्तियां लेके आए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना हो, वो अपने गोबर की हो। वैसे भी गाय का प्रेम जो कृष्ण जी का है वो बहुत ही अलौकिक है। उन्होंने गाय की कितनी सेवा करी। आज भारत सरकार गौ संरक्षण के लिए कितना प्रयास कर रही है। गाय के उन्होंने दूध और माखन चोरी की जो लीलाएं हैं उनकी, वो भी गाय का ही माखन था जो उन्होंने खाया था। और गाय में कितनी शक्ति है तो आपको पता ही है कि गाय कितनी चंचल होती है, वो कितनी उछल कूद करती है। जो लोग गाय का दूध पीते हैं, गाय के प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं। गौमूत्र तो रामदेव जी का आपने देखा ही है कि घर घर में अब गौमूत्र पिया जा रहा है। वो गौमूत्र जो कि कोई छूता नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी गाय का मूत्र भी बिकेगा, वो रामदेव जी आज उसको बेच रहे हैं। और केवल इसलिए कि उससे 170 बीमारियों का इलाज है। और गाय में इतनी शक्ति है, 84 लाख जो हमारे देवी देवता उसमें वास है गाय में। इसीलिए गाय को ऐसा वरदान प्राप्त है भगवान से कि वो कुछ भी विषैला पदार्थ भी खा ले तो भी उसके गाय में के दूध में या गौमूत्र में कहीं उसका कोई विषैला नहीं आएगा। और वो सारा उसके यहाँ पे जमा हो जाता है। और गाय के प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे तो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो ये अभी हम आज़ादी का जश्न मना के चुके हैं, अमृत महोत्सव। तो हम ये प्रण लें कि हम इसी तरह से राष्ट्र को, जैसे भगवान कृष्ण ने, वो बहुत बड़े योगी थे, योग का मतलब ही जोड़ना होता है, तो जैसे भगवान कृष्ण ने सबको जोड़ा, इसी तरह से हम जन्माष्टमी पर्व पे खूब अच्छी तरह मनाएं, सबको जोड़ें तन से, मन से। और राष्ट्र हित में सब लोग जुड़े रहेंगे तो ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा होगा। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। जय श्री कृष्ण।
तो वाकई में हमारे हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स के लिए, जी हाँ, जय श्री कृष्ण करते हुए कृष्ण भक्ति से देशभक्ति, कृष्ण भक्ति से गौ भक्ति और कृष्ण भक्ति से योग भक्ति का संदेश हमारे योगाचार्य जी ने दिया। और हम भी हिंदुस्तान की बात करते हुए हिंदुस्तान की भक्ति, कृष्ण भक्ति और गौ शक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। हमारे वीडियोस आप कृष्ण भक्ति के लिए, गौ भक्ति के लिए, योग भक्ति के लिए और देशभक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं कृष्ण भक्ति में, क्या कुछ खास कर सकते हैं देशभक्ति में, और इको फ्रेंडली जन्माष्टमी के लिए आप क्या कुछ नए प्रयास कर सकते हैं, और गौ भक्ति, गौ शक्ति के लिए गाय के बने हुए गोबर के उत्पाद आप कैसे कृष्ण प्रेम में देश दुनिया तक बांट सकते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स की तरह बांट सकते हैं, और कृष्ण भगवान की झांकियां और मूर्तियां कैसे इको फ्रेंडली आप बना सकते हैं, और गाय के गोबर की बनी हुई विशेष आकृतियों से आप क्या कुछ नया इनोवेशन और इन्वेंशन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आपको हर प्रकार की लीलाएं दिखाई। और वाकई में हिंदुस्तान की बात प्रतिबद्ध है हर हिंदुस्तानी को शक्तिशाली बनाने के लिए, हर हिंदुस्तानी तक कृष्ण भक्ति पहुंचाने के लिए और योग भक्ति और गौ भक्ति पहुंचाने के लिए। तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात, हर हिंदुस्तानी कृष्ण भक्त के साथ, हर हिंदुस्तानी योग भक्त के साथ, हर हिंदुस्तानी गौ भक्त के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए और कृष्ण भक्ति के ऐसे ही गुण गाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान की बात बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन और अपने कृष्ण भक्त गौ भक्त रचित टंडन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।